खामोशी के साथ मेरा ऐसा नाता है जैसे गहरी नदी में बहता हुआ पानी। जैसे नदी का प्रवाह कायम बहता रहे और शोर भी ना हो। ठीक ऐसे ही मेरे भीतर शब्दों का प्रवाह सन्नाटे के साथ बहता ही रहता है। सच्ची, मौन रहना जैसे मेरे लिए बेहद नेचुरल बात है। साइलेंस is my true friend with whom I can spend a lot of time quietly. बचपन से ही मुझे शांत रहना पसंद है। ऐसा नहीं कि मुझे बातें करना पसंद नहीं, दोस्त बनाना पसंद नहीं, पर हाँ, आर्ग्यूमेंट करना टाल देती हूँ। जब कोई मेरी बातों पर गौर ना करे, मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। बचपन में कमरे के कोने में मैंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी थी, जहाँ घंटों अकेले बैठकर कुछ न कुछ सोचती ही रहती थी। अपने आप से बातें करती, कुछ शब्दों को पन्नों पर सजा लेती तो कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ का इम्प्लीमेंट भी कर देती। मैंने बचपन से ही अपने माता पिता को शांति बनाए रखे देखा है। चुप रहकर या कम बोलकर वे बहुत कुछ समझा देते थे, क्या करना है और क्या नहीं। उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करते थे। जब समझदार हुई तब जाना कि मौन की भी एक अलग परिभाषा होती है और मुझे इस भाषा से बेहद लगाव हो चुका था। शब्दों को मन में उछालती और कागज़ पर सजाती। मन के शब्द और आवाज़ की मैत्री बड़ी कमज़ोर थी, पर मौन से मेरी दोस्ती पक्कम पक्की थी, जो आज भी है। मेरी लिखी किताबें बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाज से भरपूर पर खामोश। मौन के सन्नाटे में मुझे बेहद शांति मिलती है। मेरे विचारों को उड़ने खुला आसमान मिलता हो जैसे। शांत नदी के प्रवाह में खुद को सुकून से बहता पाती हूँ। जहाँ नदी गहरी हो वहाँ जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है ना? मानते हो ना मेरी ये बात? मैंने अपने भीतर खुद की अलग ही दुनिया बसा रखी है, जहाँ मैं अपने को बड़ा ही महफूज पाती हूँ। खास करके जब बेचैन होती हूँ, किसी से नाराज़ हूँ या मन में तनाव सा महसूस होता हो, तब इस अंतर्मन की दुनिया में सैर करके मन का सुकून पा लेती हूँ। यूं मौन रहकर अपनी ऊर्जाओं को दुगना करती रहती हूँ। ऐसे ही बाहर और भीतर चल रहे कश्मकश को शांत कर पाती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादातर साइलेंट मोड में रहना पसंद करती हूँ। महात्मा गांधी ने कहा है ना कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर टू एंगर। गुस्से में बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जाते और ना ही अपना आपा खोने पर ली हुई एक्शन हम मिटा सकते हैं। क्या आप रिवर्स जा सकते हो? अपना पास्ट इरेज कर सकते हो? नहीं ना? तो प्यारे शांति बनाए रखो ना। कम बोलो, उतना ही बोलो जितनी की आवश्यकता हो। अगर लाजवाब बनना है तो हर बात का जवाब ना दे। इस शांति और सुकून को बनाए रखने मैं रोज़ मेडिटेशन का अभ्यास करती हूँ। खामोशी में अपने अल्फाजों को डुबोकर मैंने कई कविताएं, कहानियाँ और शॉर्ट नोट्स लिखी हैं। अपनी भावनाओं को रंगों में भिगोकर कई पेंटिंग्स बनाई हैं। कई क्रिएटिव काम इन मौन को अपनाने से जन्म लेते हैं। ये हृदय की भाषा मौन को अपनाने से हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है। मौन हमें हमारे अंतर्मन से हमारी पहचान करवाता है और परमात्मा से संवाद भी कराता है। मौन साधना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह हमें खुद से मिलाती है। संत कबीर का दोहा है कि कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लिख न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। यानी वास्तव में हमारे होंठ तभी रुकेंगे, तभी शांत होंगे, तभी सिले रहेंगे जब मन की खटपट मिट जाएगी। हमारे होंठ भी ज़्यादा इसलिए चलते हैं क्योंकि मन अशांत है
और जब तक मन अशांत है तब तक होंठ चले या ना चले कोई अंतर नहीं। जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ होठों को सी लेना यानी मौन नहीं, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शांत होना है। मन के विचारों में तूफान ना रखें। रिसर्च भी यही कहता है कि कम बोलने से, चुप रहने से हमारी संवेदनशीलता, सोच और भावनाओं में चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन आता है। मौन रखने से क्रोध पर नियंत्रण रख पाते हैं और बड़े से बड़ा विवाद टाल सकते हैं। भगवत गीता में भी तो कहा गया है ना कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। इसीलिए बेफिजुल की बातें और बिना मतलब की आर्ग्यूमेंट से दूर रहना ही अक्लमंदी है। एक उदाहरण दूँ तो अगर आप 1 रुपए के कॉइन को गिराएं और 100 रुपए की नोट को गिराएं, आवाज़ किससे आएगा? 1 रुपए की कॉइन से ही ना। यानी जो इंसान या जिसकी बातों का कोई खास मूल्य नहीं, वह ज़्यादा आवाज़ करेगा। हमारे गुजराती में भी यह कहावत है कि खाली चणो वागे घणो, मीनिंग एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस, पर्सन विथ लेसर कैपेसिटी मेक्स बिगर नॉइस। मौन साधना से हम हमारे मन को बल प्रदान कर सकते हैं और इस बलवान मन में किसी भी प्रकार का डर, चिंता या क्रोध नहीं बस सकता। यह बात बिल्कुल सही है कि साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कम बोलकर भी आप बहुत सी बातें बता सकते हो। मौन की भाषा हमें अपनी आत्मा से पहचान कराती है। प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है ना, नज़रों से बातें होती हैं। दो प्रेमी घंटों चुप बैठे तब भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। यहाँ पर दो आत्माओं के बीच संवाद होता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिनको सहना आता है उनको कहना भी आता है। My silence means I'm tired of fighting. I rather stay alone than being around people who don't value me. My silence means I'm on the self-healing process. और इसी कारण लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। A silent person is a great listener. अगर आपने कभी भी मौन रहना ट्राई नहीं किया तो अब एक बार ज़रूर कोशिश करके देखें। दिन में 1 घंटे मौन रहकर अपने भीतर झांकें, अपनी शक्तियों को पहचानें। आपने बोए हुए मौन के वृक्ष पर शांति के फल ही लगेंगे। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं। मुरारी बापू की बात से इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। उन्होंने कहा है कि मौन रखने से 2 फायदे बड़े ही तात्कालिक होते हैं। नंबर 1, आप झूठ नहीं बोल पाते और नंबर 2, आप किसी की निंदा भी नहीं कर सकते। इसलिए मुस्कुराहट के साथ मौन रखें और माला जपें, प्रसन्नता ज़रूर मिलेगी। तो आज से, अभी से 1 घंटे के मौन को अपनाएं। हरे कृष्ण।